नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी को बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुरी। इजराइल ने ईरान के ऊपर 30 जगहों पर हमले किए। पहला हमला इजराइल की तरफ से शुरू किया गया, शुरुआत इजराइल की तरफ से की गई। उसके बाद ईरान ने भी पलटवार किया और कहा जा रहा है कि 70 मिसाइलें एक साथ ईरान ने इजराइल पर दागी थी। पिछला हमला जब हुआ था जून 2025 में, तब 400 मिसाइलें एक साथ दागी थी। पहले 200 मिसाइलें दागी थी, फिर 200 मिसाइलें दागी थी। यह दिखाता है कि जिस तेजी के साथ ईरान ने पलटवार किया इजराइल के ऊपर, यह दिखाता है कि ईरान पूरी तरीके से तैयार बैठा था। उसने जो कहा था कि उसकी उंगली ट्रिगर पर है, और वाकई में दिखाता है कि उसकी उंगली ट्रिगर पर है। ईरान ने इजराइल के हमलों के जवाब में बड़ा सैन्य कदम उठाया। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि ईरान की तरफ से इजराइल की तरफ कम से कम 70 मिसाइलें दागी गई। बहरीन ने भी यहां पर अमेरिकी दूतावास के लिए शेल्टर इन प्लेस आदेश जारी कर दिया गया है। रॉयटर्स ने कहा है कि इजरायली हमले में निशाना बनाए जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं के बावजूद ईरान के राष्ट्रपति को निशाना बनाया गया, लेकिन ईरान के राष्ट्रपति सुरक्षित हैं। इजराइल ने जो हमला किया, वो सबसे पहले जो हमला किया गया वो राजधानी तेहरान में किया गया। राजधानी तेहरान में भी राष्ट्रपति भवन के भीतर यह हमला किया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का भी यहां पर बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दिया जाएगा। आरोप लगाया कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम फिर से बनाने की कोशिश कर रहा है और लंबी दूरी की मिसाइलें विकसित कर रहा है। ट्रंप ने अमेरिकी सैन्य अभियान जारी रखने और ईरान की मिसाइल क्षमता को नष्ट करने की बात कही थी। अब आप यहां पर ये देखिए कि जो 4 मांगे अमेरिका ने ईरान के सामने रखी हैं, जो टेबल टॉक चल रही है, दो दौर की वार्ता हो चुकी है ईरान और अमेरिका के बीच, उसमें यह भी प्रमुख मांग शामिल है। पहली मांग तो यह है कि ईरान जो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा है उसे कैंसिल करेगा। दूसरी मांग ये है जो उसके पास एनरिच यूरेनियम है उसे अमेरिका को सौंपेगा। और तीसरी मांग ये है कि जो जखीरा ईरान के पास मिसाइलों का है उसे भी वो मतलब सीमित करेगा, लंबी दूरी की मिसाइलें नहीं बनाएगा। मतलब जितना अमेरिका कहेगा उतनी ही मिसाइलें वो बना सकता है। और ईरान ने इस बात को मानने के लिए इनकार कर दिया था। ईरान का कहना था कि ये परमाणु को लेकर टॉक्स फिलहाल चल रही हैं, परमाणु तक ही सीमित रहनी चाहिए, मिसाइलों को लेकर कोई भी बातचीत इस मीटिंग में नहीं होनी चाहिए। इसी वजह से अब इजराइल की तरफ से हमला किया गया और ट्रंप की तरफ से जो चेतावनी है वो दी गई है। बाकी ईरान पर किए गए हमलों के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति की ये प्रतिक्रिया आई है। अगर बात करें कि किस तरीके से ट्रंप ने ईरानी शासन को पूरी तरीके से ध्वस्त करने की कसम खा ली और कहा है कि बहुत कठोर और बहुत ज्यादा खतरनाक कार्रवाई की जाएगी। खतरनाक समूह IRGC को इन्होंने बताया है और कहा है कि अमेरिका ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा। ट्रंप के मुताबिक ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर से खड़ा करने की कोशिश की और वो लंबी दूरी की मिसाइलें विकसित कर रहा है। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा, उनकी मिसाइलों को नष्ट कर देंगे और उनकी मिसाइल इंडस्ट्री को जमीन में मिला देंगे। यह भी साफ कहा कि अमेरिका ईरान को की नौसेना को पूरी तरीके से तबाह कर देगा और यह सुनिश्चित करेगा कि तेहरान परमाणु हथियार हासिल ना कर सके। IRGC को सरेंडर करने के लिए कहा है। यह IRGC सेना के तौर पर एक तरीके से काम करती है, जो पहले खामनेई की सुरक्षा करती है ईरान में और उसके बाद वो सुरक्षा करती है देश की। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो पिछला हमला पिछली बार जो जून में 12 दिन का जो युद्ध चला था दोनों देशों के बीच, उसमें ईरान ने जब 200 मिसाइलें एक साथ दागी थी तो लगभग 96% मिसाइलें तो हवा में ध्वस्त कर दी गई थी। उसमें ईरान का माफ कीजिएगा इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसने जो 3 लेयर में जो सुरक्षा होती है उसने काम किया था। और जॉर्डन उसका जो पड़ोसी देश है उसने भी, ओमान है, उसने भी मदद की थी। कई देशों ने मिलकर मदद की थी ईरान की मिसाइलों को रोकने की। उसके बावजूद भी लगभग 4 से 5% मिसाइलें तेल अवीव में जाकर फटी थी। अब अमेरिका की तरफ से पैट्रियट सिस्टम भी इजराइल को दिया गया और भी सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता किए गए हैं। उसके बाद इजराइल ने हमला किया है। अब देखना दिलचस्प यह रहेगा कि ईरान ने जो 70 मिसाइलें एक साथ दागी हैं उन्हें क्या इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम रोक पाता है, या फिर जो विकसित तकनीक, नई तरीके की तकनीक विकसित करके मिसाइलें दागी हैं ईरान ने, वो कितना नुकसान इजराइल को पहुंचाती हैं। बाकी शुरुआती हमला जो इजराइल की तरफ से किया गया ईरान पर, वो जो लॉन्चर्स हैं या फिर जो सैन्य ठिकाने हैं, एयर बेसिस हैं, एयरपोर्ट्स हैं, उन पर मिसाइलें दागी गई थी जिससे कि पलटवार ईरान ना कर सके और करे तो उसे वक्त लगे। बाकी जो भी कुछ अपडेट इस मामले में आएगी वो आप तक जरूर पहुंचाई जाएगी। नमस्कार।